मनोज जी रिकॉर्डिंग दे दिए। राहुल जी रिकॉर्डिंग दे दी। चलिए मैं भी रिकॉर्डिंग ऑन कर ले रहा हूँ, आगे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ सैम, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर एक असाइनमेंट भी हम करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा था कि समझना मेरी बात को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सिंस 2000 से 2020 से आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग भी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, आप मार्क यूज नहीं करते थे, मान लो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। ठीक है ना, आप मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, तो आपने अपनी बुक्स में 2020-21 की अकाउंटिंग की, 2021-22 की अकाउंटिंग की। अब आपने 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जब बेटे स्टार्ट की जलांटन अकाउंटिंग किसके करनी। पास गई है? जलांटन किसके पास गई है? ठीक है, जब आपने यहां स्टार्ट किया तो आपने मार्क सॉफ्टवेयर लिया। तो आप क्या करते हो, पहले जो पिछले साल, यानी इस साल की मैं बात कर रहा हूं, जो आपने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का हिसाब मेंटेन किया होगा मैनुअल, तो उसका हिसाब किताब यहां चढ़ाते हो। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए इस साल की अकाउंटिंग में आपको 31 मार्च को दिखा रहा था, 31 मार्च 2023 को, कि आपके पास कैश पड़ा है 2 लाख रुपए। तो ये बताइए, जब सॉफ्टवेयर में आप अकाउंटिंग करने जाओगे तो आपको आप इस साल आपके कैश के लेजर में दिखाओगे ना कि आपके पास 2 लाख रुपए। अगर 31 मार्च को था तो 1 अप्रैल को भी तो होगा। नए साल में भी तो आपके बिजनेस में 2 लाख होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, ओपनिंग। तो ये कैश के लेजर का पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और ये अगले साल क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। तो हमारा कहने का सेंस ये है, अभी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में और ज्यादा चर्चा करेंगे, इसी यही हमारा टॉपिक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लेजर कोई क्रिएट करते हैं, तो अगर पिछले साल उस लेजर का कोई बैलेंस है, पिछले साल उसका कुछ बचा हुआ बैलेंस है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस तो हमें लेजर बनाते समय ही डालने का ऑप्शन मिल जाता है। राइट। इसी तरह जो पिछले साल हमारा माल बच गया, नहीं बिक पाया, अब सपोज दैट, समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए पिछले साल आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर में सपोज दैट आप मैनुअल अकाउंटिंग करते थे अपना कॉपी वगैरह पे। तो पिछले साल 31 मार्च को आप मान लो फार्मा का बिजनेस करते हो, कोई भी आइटम ले लो, 31 मार्च 2022 को आपका स्टॉक बच भी गया जो नहीं बिक पाया। आइटम ए 100 पीस, आइटम बी 150 पीस, आइटम सी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हो, अपनी कॉपी या डायरी में नोट करते थे। साल के अंत में आपका ये स्टॉक बच गया, ये बेच नहीं पाए, आज 31 मार्च है, बच गया। अब कल 1 अप्रैल आएगा, तो कल अपने कहा कि अब से हम अपना सारा काम मार्क में करेंगे, तो मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। अब सबसे पहले आपको मालूम है कि आप इन आइटम में डील करते हो, तो आप इन आइटम को क्रिएट भी कर लिए। तो ये बताओ, ये स्टॉक अगले साल आपके पास सॉफ्टवेयर में दिखाना चाहिए ना कि आपके पास इतना स्टॉक पड़ा है। लेकिन ये इस साल जब आप आइटम यहाँ क्रिएट करोगे, तो ये आइटम आपने बनाए खरीदे तो है नहीं, ये तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अगर एक साल की अकाउंटिंग करते हैं तो अगले साल अपने आप चला जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पिछले साल के लेजर का ओपनिंग बैलेंस अगर हमें डालना हो तो लेजर तो बनाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। तो लेजर बनाते समय ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन तुरंत उसी समय दे देता है कि भाई ये क्या पिछले साल इसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस था। जैसे मिस्टर के का लेजर बना रहे हैं, तो मिस्टर के को पिछले साल 10,000 का माल बेचा था, पैसा नहीं दिए हैं, पिछले साल देनदार थे, तो इस साल भी देनदार होंगे, 10,000 डाल देंगे, ताकि सॉफ्टवेयर में बताए कि पिछले साल का 10,000 रुपये बाकी है ओपनिंग बैलेंस में। इसी तरह मान लो आप इन आइटम में डील करते हो, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी। तो पिछले साल ये आइटम का कुछ स्टॉक नहीं बिक पाया था, बच गया था। तो भाई बच गया तो इस साल बेचेंगे, लेकिन इस साल वो पिछले साल से उठ के आया है, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बन गया।
तो मुझे ये बताइए, जब आइटम आप क्रिएट करते हो, मान लो आइटम हम ई बना रहे हैं, इस आइटम में हम डील करते हैं, तो जरा मुझे बताइए आइटम क्रिएट करते समय कहीं पे हमें ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन आता है कि इस स्टॉक का पहले से कितना ओपनिंग है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, पूरी फील्ड को देखिए। क्या ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन आ रहा है कि भाई हमारे पास पहले से ये स्टॉक था? माधवी मैम, यही चीज आपको भी समझनी है। नहीं आ रहा ना? नहीं, स्टॉक रिसीव में नहीं जाएगा ना, स्टॉक रिसीव में नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, पिछले साल जो माल बच गया, नहीं बिक पाया, तो हम सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते थे, इस साल सॉफ्टवेयर यूज करने लगे, तो पहले हमने उन आइटम को क्रिएट किया जिसमें डील करते हैं। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि लेजर जब बना रहे हैं, तो लेजर बनाते समय लेजर का ओपनिंग बैलेंस पूछता है। तो अगर पिछले साल उस लेजर का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वो ओपनिंग बैलेंस में डाल दो। लेकिन जब हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं, तो पिछले साल आइटम का कुछ बचा हुआ बैलेंस था, वो इस साल ओपनिंग में पड़ना चाहिए, लेकिन आइटम क्रिएट करते समय नहीं आता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर मान लो हमारे पास पिछले साल का कुछ स्टॉक बचा है आइटम का, जो इस साल ओपनिंग में शो होना चाहिए, तो आइटम का हम ओपनिंग बैलेंस कैसे डालें? तो टॉपिक ये चल रहा है, फिर हम अभी और भी चर्चा करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। अगर हमें अपने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाया जाए? तो फर्स्ट काम तो आपको ये करना पड़ेगा, जिस आइटम का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है उस आइटम को आप क्रिएट करिए, उस आइटम को अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने, देखिए, मैंने मेरे 4 आइटम हैं, तो मैंने उन आइटम्स को क्रिएट कर लिया, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी और आइटम डी। ठीक, पॉइंट क्लियर? अब तो लेकिन समस्या सर ये आ रही है ना कि जब हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं मुझे ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, वहां पे मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन। लेजर में तो दे देता है। तो अगर मैं अपने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना चाहता हूँ कि इस आइटम का इतना पीस, आइटम का इतना पीस हमारे पास है, तो वो कैसे करूं? तो इसके लिए नोट कर लीजिए, अगर आपको अपने आइटम का ओपनिंग बैलेंस डालना है तो उसके लिए कैसे करेंगे, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास आइटम ए का ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास पहले से था, ध्यान समझिएगा। आइटम ए का मेरे पास B001 बैच का 200 पीस का स्टॉक पिछले साल का था, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर नहीं बिक पाया था, तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, तो इस साल ओपनिंग बैलेंस में जाएगा ना। तो हमने आइटम क्रिएट कर लिया, अब इसका ओपनिंग बैलेंस कैसे डाला जाए? ठीक है, तो आप क्या करिए, आइटम क्रिएट करने के बाद मास्टर, ओपनिंग बैलेंस, और ये देखिए यहाँ स्टॉक, नोट कर लीजिएगा। हम मास्टर में जाएंगे, लेजर ओपनिंग बैलेंस में जाएंगे और स्टॉक ओपनिंग, ये नोट कर लीजिएगा। अगर आपको अपने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है तो ये तरीका होता है। यानी अगर आपका, आपके शॉप में किसी आइटम के 1000 पीस रखे हुए हैं और आपके यहाँ पे दिखा रहा है आइटम है 0 पीस, अब आपका तो मालूम ही नहीं ये परचेज है या पिछले साल का, तो आप उसको ओपनिंग में डाल के एटलीस्ट ये तो कर लीजिए कि आपके आपके शॉप में जितना सामान है उतना आपके सॉफ्टवेयर में शो करे। तो आप यहाँ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस और स्टॉक ओपनिंग में गए। जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा, 5 मिनट दीजिए मुझे पहले, ठीक है, एंटर करूंगा, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा साल के पहले दिन चढ़ता है, 1 अप्रैल को। साल के अंतिम दिन का जो बैलेंस होता है उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, वही अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है। एंटर करिए, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पहले आइटम क्रिएट करेंगे, ठीक है, तभी तो उसका ओपनिंग बैलेंस पड़ेगा। ये देखिए, जैसे ही आप, मैं एक बार फिर देखिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ, मास्टर, ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक ओपनिंग। ठीक, जैसे ही आप एंटर करोगे, 1 अप्रैल, बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल आएगा। ये देखिए, जितने आइटम आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो सारी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। अब मुझे आइटम ए का ओपनिंग चढ़ाना है, इस पे गए, एंटर। मेरे यहाँ बैच वाइज स्टॉक मेंटेन होता है, तो सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है इसका बैच नंबर बताओ, हमने कहा B001। कितना स्टॉक, यहाँ स्टॉक पूछ रहा है कितना स्टॉक है, हमने कहा 150 पीस मान लो। ठीक, MRP की कोई जरूरत नहीं है, डालना तो डाल दीजिए, ये बाय डिफॉल्ट आइटम से पिक कर ले रहा है, आपको मैनुअली डालना हो डाल दीजिए, ये सब नहीं कुछ करना है। एक्सपायरी इसकी क्या है, 2/25, एंटर। ये विंडो आ गई, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है,
एंटर एंटर करके भी बाहर आ सकते हो और स्केप करके भी बाहर आ सकते हो। स्केप कर दिया। अब मैंने आपको सिखाया है कि मार्क सॉफ्टवेयर में कभी भी आपको अब मुझे सेव कराना है, कभी भी फुल लेंथ का कर्सर दिखे और उससे आगे आना हो तो कौन सी की यूज करते हैं, टैब या एंड। टैब की किया, एंटर एंटर, ये देखो चढ़ गया स्टॉक। अब एक बार अपना स्टॉक में जाकर चेक करो, देखो यानी जितना आपके शॉप में पड़ा है उतना आ गया। अब देखो ये कैसे पता चलेगा, हो सकता है सर ये इस साल परचेज किया गया हो। इस पे एंटर करिए, नीचे देखो 150 ओपनिंग पीस दिखा रहा है, यानी पिछले साल का आया है। सर एक बार फिर से करना, मास्टर ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक ओपनिंग, हमने एंटर किया, 1 तारीख को चढ़ा लेते हैं। हमने कहा आइटम बी, हमने कहा आइटम बी का हमारे पास पहले से 250 पीस का स्टॉक है। एंटर, उसका बैच नंबर बताइए, 250 जितना स्टॉक है। यहाँ कुछ नहीं करना, एक्सपायरी डाल दीजिए, ठीक। एंटर, ये आप एंटर करके भी इससे बाहर आ सकते हो और स्केप करके भी बाहर आ सकते हो। और इससे आगे आने के लिए टैब, यस, यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर। ये देखिए, समझ में आया आप लोगों को? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इस तरीके से, अगर देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ, कई लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं निगेटिव करते रहते हैं, निगेटिव करते रहते हैं। तो अगर आपका स्टॉक अपडेट नहीं हुआ है आपके सॉफ्टवेयर में, तो आपकी शॉप में मान लीजिए 2000 आइटम है, 2000 आइटम पहले क्रिएट कर लीजिए और 1 बाय 1 एक एक आइटम को काउंट करते जाइए और उसका स्टॉक चढ़ाते जाइए, ठीक है। तब तक आप निगेटिव में करते रहिए, जैसे ही पॉजिटिव होगा वो एडजस्ट कर लेगा। पॉइंट निगेटिव बिलिंग दिखाई दी ना मैंने, जो मैम ने पूछा था। जीएसटी पे पिछले साल का स्टॉक है, जीएसटी तो जमा ही कर दिया होगा आपने भाई। क्लोजिंग स्टॉक तो पिछले साल का है ना, ये स्टॉक तो पिछले साल का है, तो उसकी जीएसटी तो जमा हो ही गई होगी। और जीएसटी कब देते हैं, सेल के टाइम पे देते हैं, ये तो बचा हुआ स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है फार्मा के बिहाफ पे। हाँ माधवी मैम पूछिए क्वेश्चन। माधवी मैम अनम्यूट कर दिया, पूछिए क्वेश्चन फटाफट। सर आपने मुझे बताया कि हमने ओपनिंग बैलेंस हम ईयर के एंड मतलब ईयर के शुरुआत में करते हैं। हाँ, बट सर एक सिंपल सा प्रॉब्लम है सर, जो हम फार्मा वाले हैं हमारे पास इतने सारे आइटम्स होते हैं, हम उनका एक दिन में कैसे कर नहीं नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, मैंने अगर आपको ना ना नहीं, आपने अब अभी देख, आप नहीं समझे मेरी बात को। मेरा कंसर्न है, आज 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 कौन सा दिन है मैम बताया, आज कौन सा? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ फरवरी फरवरी ठीक। मैं अपना स्टॉक, मेरे मेरे मान लीजिए मेरे पास, मुझे दिखा कि मेरे पास कुछ स्टॉक का ओपनिंग पड़ा है, नहीं मैच कर रहा, मैं स्टॉक चढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा हम्म। कंसर्न है यहाँ पे डेट आप चढ़ा कभी भी रहो, लेकिन यहाँ पे डेट आप 1 अप्रैल डालेंगे। ओके मैंने ये नहीं बोला कि 1 अप्रैल को ही चढ़ाना है। अगर आप 10 अप्रैल ओके को भी स्टॉक चढ़ा रहे हो तो यहाँ पे डेट पड़ेगी 1 अप्रैल। ओके। समझ में तो आई बात? अगर मैं पिछले साल का, अगर सपोज कीजिए, देखो दिस इज द मिड ऑफ अ ईयर, मतलब हमारा हाँ, ईयर खत्म होने वाला है, बट ये एक सपोज कीजिए हम लोग किसी महीने साल के बीच में कर रहे हैं, तब भी हम्म, मैं एज ऑन फर्स्ट 1 अप्रैल अप्रैल टू फर्स्ट, ओके। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैम, बात आपने समझ, आप चढ़ा क्या रहे हो, ओपनिंग स्टॉक, ठीक। ओपनिंग स्टॉक, अभी राइट आपने बोला ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग होता है। तो राइट। क्लोजिंग बैलेंस कब निकलता है, 31 मार्च को, और वही एक जी अप्रैल सर। को ओपनिंग होता है। समझ में आ गई बात? जी सर। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको ध्यान समझते हैं इसी ओपनिंग बैलेंस में। अब जैसे मान लीजिए कौशल सर ने कहा सर एक दिक्कत है, हमने कहा बताइए क्या दिक्कत है। कौशल सर ने कहा जरा जरा मेरा ये बताइए जरा ये कैसे होगा, हमने कहा बताइए। अब सुनना कौशल सर का क्वेश्चन। कह रहे हैं सर मान लो मैं एक स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने आइटम क्रिएट कर लिया, आपके कहने पे मैंने आइटम क्रिएट कर रखा है। मेरा आइटम का नाम है आइटम सी। हमने कहा ठीक है सर। हमने कौशल सर कह रहे हैं इसका मेरे पास 800 पीस का स्टॉक है पिछले साल का। तो हमने कहा एक क्लोजिंग है, कहें हाँ सर। कह रहे हैं इस साल ओपनिंग में चढ़ाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल। तो कह रहे हैं आइटम बना लिया, वो वहां जाएंगे, हमने कहा ठीक है। कह रहे हैं लेकिन जो 800 पीस का हमारे पास आइटम सी का स्टॉक है, ठीक है ना, वो सारा स्टॉक जो है वो एक बैच का नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आइटम, ये कह रहे हैं कि आइटम सी का B001 बैच का 250 पीस का स्टॉक है मेरे पास, B002 का 400 पीस का स्टॉक है।
B003 बैच का मेरे पास 150 पीस का स्टॉक है और ये टोटल हमारा कितना है 800। तब क्या करेंगे? यानी हो सकता है ना भाई आपके पास क्रोसिन के पिछले साल का 200 पीस का स्टॉक बचा हो, लेकिन उस 200 पीस में कुछ स्टॉक बैच 1 का है, कुछ बैच 2 का, कुछ हर हर आइटम की एक्सपायरी अलग अलग है। तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बड़ा सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, अब मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा सर आप जाइए यहाँ पे, आइटम बना कह रहे हैं हाँ, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक ओपनिंग में गए, कहें ठीक। हमने कहा 1 अप्रैल, आइटम सी सेलेक्ट करिए, कहे कौशल सर सही सेलेक्ट कर लिए सर। हमने कहा यहाँ पे आपने सबसे पहले डाला B001 बैच, कहे हाँ, या 1 2 डाल देते हैं हाँ। हमने कहा इसमें 400 पीस है, कह रहे हाँ ठीक। आप MRP रेट चेंज भी कर सकते हो, ये आप देखो कर्सर वेट करा ही नहीं, आपकी चॉइस है। ठीक है, सर मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं कर सकते हो। 224 यहाँ पे आप एंटर करके बाहर आ जाइए, ये फिल करने के लिए रेट्स। फिर हमने कहा और भी करें हाँ, हमने कहा बताइए ऐसे आएगा, और भी करें हाँ, हमने एंटर किया B0023, कह रहे हैं इसका 250 पीस का स्टॉक है, एक्सपायरी 2/25, एंटर करके बाहर आ जाइए या एस्केप करके, फिर एंटर B0024 150 पीस 226, एंटर करके बाहर आ जाइए या एस्केप करके बाहर आ जाइए। अब नहीं करना है तो एस्केप, सॉरी, एंड टैब। ये देखिए, अब देखो जरा राइट हैंड साइड पे देखो, अब सॉफ्टवेयर यहाँ बता रहा है आपके पास जो 800 पीस का आइटम सी का 800 पीस का स्टॉक है, उसमें से बैच 1 2 का है 400 पीस, बैच 2 4 का है 150 पीस, और बैच 2 3 का है। ऐसी भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है सभी लोगों को। यही है। तो तो आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले, कि आपको ये काम, जैसे माधवी जी ने बोला कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होती है हमारे पास, एक दिन में ये काम पॉसिबल नहीं होता है। और ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हो। यानी अब आपके लिए क्या है, अब देखिए फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल, ठीक है, तो अभी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर मिसमैच हो रहा है, आपको उस आइटम का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, अरे भाई अगर आपकी परचेज है तो परचेज चढ़ा दो, परचेज नहीं है तो उसको ओपनिंग में डाल के कम से कम ये तो दिखाओ कि मेरे पास इतना स्टॉक है, इसको हम बेचेंगे आगे। कम से कम आपके पास स्टॉक तो आएगा ना। ठीक है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपने स्टॉक को। टैक्स तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया होगा। ये बताइए सिंपल सी बात, एक चीज बताइए, पिछले साल आपने कोई 200 पीस स्टॉक खरीदा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, पिछले साल आपने कोई 200 पीस स्टॉक खरीदा है, ठीक, उसमें से 180 पीस बेच दिया, 20 पीस बचा है, तो उसका सेल करते 180 जो सेल किया होगा उसमें जो टैक्स मिला होगा उसमें से अपना दिया हुआ टैक्स कटा के गवर्नमेंट को तो जमा ही कर दिया होगा। अब जो बचा है उसको सेल करेंगे तो जो टैक्स मिलेगा पूरा जमा करोगे आप। ठीक है ना, तो जीएसटी का इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक जीएसटी प्रीवियस ईयर टैक्स तो जमा ही हो चुका होगा ना आपका, उतना तो आपको सेल दिख जाएगा। और ये यहां से आप रिकॉर्डिंग करते हो, जीएसटी के पोर्टल पे कितना आईटीसी मिलना है वो जीएसटी के पोर्टल पे दिखाता है, सॉफ्टवेयर से नहीं, जीएसटी के पोर्टल से मतलब होता है। जितना उस माल को खरीदते वक्त आपने जीएसटी दिया उसका क्रेडिट अगर बचा होगा तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे शो करेगा, वहां से आप क्लेम ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। भाई मेरी बात समझिए ना, आपने पिछले साल 200 पीस खरीदा, मान लो मैंने 200 पीस अंसारी जी से खरीदा, उस पर अंसारी जी को जीएसटी जमा कर दिया, मतलब अंसारी जी को पे कर दिया, उस 200 पीस में से 180 पीस बेच दिया, उस पे टैक्स मिला तो अपना जो अंसारी जी को टैक्स दिया तो वो घटा के बाकी सरकार को जमा कर दिया, 20 पीस बचा है। अब अगले साल मार्क लगवा लिया तो हमने ओपनिंग बैलेंस में 20 पीस चढ़ा दिया। अब इस 20 पीस को बेचेंगे, जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। अगर उसका उसमें से कुछ आईटीसी हमें क्लेम करना होगा तो मेरे जीएसटी के पोर्टल पे दिखाएगा इतना क्लेम कर सकते हो, उतना क्लेम करके बाकी पे कर देंगे। ठीक है, तो जीएसटी स्टॉक से जीएसटी का संबंध नहीं है। विपिन जी समझे नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं विपिन जी? सर एचएसएन वाइज रिपोर्ट जाएगी कि नहीं, जो रिपोर्ट निकालेंगे तो? बिल्कुल जाएगी। अच्छा विपिन जी मुझे बताइए, गवर्नमेंट आपसे जीएसटी कब मांगती है, परचेज के टाइम पे या सेल के टाइम पे? सेल के टाइम पे सर। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो,
स्टॉक चढ़ा रहे हो ना तो अपने पास। परचेस के टाइम पे तो आईटीसी क्लेम हो जाता है ना पोर्टल तो पे। आप ये बताइए, जब आपने माल परचेज किया होगा, मैंने अंसारी जी से माल परचेज किया होगा, तो अंसारी ने जी ने जब अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल की होगी R1, तो उन्होंने बताया होगा ना कि गौरव जी को मैंने इतना माल बेचा है। तो मेरे हम्म। मेरे पोर्टल पे GST 2B में उतना वैल्यू शो हो रहा होगा ना, इतने का आपने माल खरीदा है अंसारी जी से। हाँ, आप तो नहीं समझ रहे हो, R2 में अगर भी। नहीं, नहीं मैं आपको बताऊं, आप समझिए मेरी बात को। आप जिसको जीएसटी से लिंक कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हम्म। मैं कह रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस ही नहीं डाल रहे हो, तब जीएसटी कैसे मैनेज होगा? आपकी दुकान, मेरी बात इसका आंसर देगा विपिन जी। मान लीजिए आपकी दुकान में 100 पीस पड़ा है, ठीक है, हम्म। और यहाँ पे आप निगेटिव बिलिंग कर रहे हो, यहाँ आपके स्टॉक ही नहीं चढ़ा है, तो आप जीएसटी का कैसे मैनेजमेंट करोगे? ये यहाँ पे दिखा रहा है आइटम डी 0 पीस, और आपकी दुकान में आइटम डी के 50 पीस पड़े, आप बेचे जा रहे हो, आप कैसे मैनेज करोगे? मेरा यहाँ पे कंसर्न, आप उसको जीएसटी से लिंक मत करिए। मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि जितना आपकी शॉप में स्टॉक पड़ा है उतना यहाँ मैनेज करोगे ना, तभी तो हम्म। आपका प्रॉपर अकाउंटिंग होगा ना, वरना तो कभी इन्वेंट्री मैच ही नहीं होगी। दुकान में पड़ा है 100 पीस, सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है 5 पीस। समझ में आई बात? सर कुल मिला के मतलब रिपोर्ट जाएगी कि नहीं, यस नो पे नहीं, आंसर कीजिए थोड़ा नहीं सा। कोई रिपोर्ट नहीं जाएगी आपकी। आप ये बताओ, आपके पास अभी कोई स्टॉक निगेटिव में दिखा रहा है? पान पराग का दिखा था, लेकिन है मेरे दिखा रहा पास है, 10 पेटी। उसके 10 पेटी है ना। अब उसकी हाँ सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकालेंगे तो क्या जाएगी? सर, जीरो ही जाएगा। 0 जाएगा। स्टॉक में कितना पड़ा है? 10। तो भाई गड़बड़ हुआ नहीं गड़बड़ हुआ? गड़बड़ हुआ। तो हम उस गड़बड़ को सही कर रहे हैं कि अगर मेरी दुकान में 100 पीस पड़ा है तो 100 पीस सॉफ्टवेयर में दिखाएगा तो 100 की रिपोर्ट जाएगी। और रिपोर्ट HSL में किस चीज की जाती है? किस चीज की रिपोर्ट भेज रहे हैं? सर जो सेल। उसमें दिखाता है ना कि जब आप वो निकालेंगे एक्सेल पे तो दिखाता है ना कि 28% में इतना माल मतलब सेल हुआ, 14% में इतना वो हुआ, तो बारह निकलेगा भाई, परसेंट उसी उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, वो तो निकलेगा उसी। भाई ये देखिए, मैंने यहाँ पे इधर देखिए, ये मुझे बताइए आइटम बी जो है 250 पीस, क्या मैंने परचेज किया है? नहीं। ओपनिंग चढ़ाया है ना? हम्म। हाँ, अब ये देखिए मैं इसको बेच रहा हूँ, मान लीजिए मैं विपिन जी को बेच रहा हूँ, ठीक है, विपिन जी GST में रजिस्टर्ड है, लीजिए आप देख लीजिए तो सर आइटम। इसका टैक्स तो 2 बार चला गया ना, एक बार। कैसे 2 बार चला गया? सर एक बार क्लोजिंग के टाइम पे, एक बार ओपनिंग के क्लोजिंग, टाइम पे। ये बताइए माल बिका है क्या? आप समझी नहीं रहो। आप ये बताओ, आप अभी आपने खुद बोला, ये जो आपने यहाँ पे जो ओपनिंग चढ़ाया है, इसका मतलब क्या है मुझे ये बताइए। पहले आप जीएसटी छोड़ दीजिए, मुझे अभी आप खुद ही आंसर दे दोगे इसका क्या मतलब है यहाँ पे। सर ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ना स्टॉक। अभी इसका हाँ, इसका मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 150 पीस का स्टॉक मेरी दुकान पे पड़ा है, जिसको मैंने सॉफ्टवेयर में दिखा दिया, पिछले साल का बचा हुआ है तो ओपनिंग दिखा दिया। ठीक। ठीक। ठीक है। अब जब मैं इसको बेचूंगा तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करूंगा, हम्म। करूंगा ना, वो गवर्नमेंट को जमा करना होगा। तो जब मैं रजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचूंगा यहाँ पे, इसमें से 100 पीस मैंने बेचा, तो मैंने आपसे 48 रुपीज टैक्स कलेक्ट किया ना, हाँ। तो ये गवर्नमेंट को जमा करना है ना मुझे। इसकी हाँ सर। डिटेल मतलब पेमेंट, टैक्स छोड़ दीजिए अभी, टैक्स तो बहुत लंबी चीज है। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है ना कि इतना मैंने टैक्स कलेक्ट किया विपिन जी से। सर अब रिपोर्ट निकालेंगे तो ये शो हो जाएगी ना। ये लीजिए। नहीं हुई क्या? देख लीजिए। हुआ कि नहीं, मुझे दिख भी नहीं रहा, चश्मा क्यों? आज भूल गया घर पे। ये नहीं देखिए, हुआ सर। हो गया ना विपिन जी का 2400 रुपये, 48 हाँ रुपये सर। देखिए। ठीक है। सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए, स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? यस सर। जाकिर सर, अतुल, स्टॉक अभी असाइनमेंट मैं कल दूंगा आप लोगों को। कल एक बार लेजर का थोड़ा और बता दूं, ओपनिंग कैसे चढ़ाया जाता है, क्योंकि स्टॉक वाला इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेन मैटर स्टॉक में होता है। ठीक है ना, क्योंकि मेन आपके दुकान में सामान पड़ा है, सॉफ्टवेयर में दिखाई नहीं रहा है। अरे भाई, कल को कोई भी आपके पास आता है कि भाई पूछता है ये सामान है या नहीं है, तो आप अपनी शॉप में ढूंढने ढूंढने जाओगे, आप तुरंत अपनी आइटम लिस्ट देखोगे, उसने पूछा क्या आइटम डी है, आपने कह दिया नहीं है, और कस्टमर चला गया, फिर बाद में कह रहे यार 100 पीस यहाँ तो पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं है, स्टॉक अपडेट करिए पहले। ठीक है। और सर तो जो आइटम कच्चे का है। उसको कहाँ से चढ़ा लेंगे कच्चे को यहाँ पे?
उसके लिए सेकेंडरी बिलिंग है सर, ठीक है ना, उसका अलग उसको स्टॉक वो आगे दिखेगा। बताएंगे। हाँ वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अब जितने लोग अपना स्टॉक अभी तक अपडेट नहीं किए, ये तरीका है। टाइम भले ही लगेगा, टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं आगे एक दो दिन बाद एक दो मतलब आगे एक टॉपिक और आपको बताऊंगा, आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या होती है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, रुक जाइए, ठीक है ना। जीएसटी से वो बचने का। नहीं नहीं, जीएसटी से बचने का नहीं ट्रिक है। वो ट्रिक है आपका, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं मेरे यहाँ बहुत ज्यादा आइटम है सर, हम एक एक आइटम बनाएंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम आपको बोलते हैं कि आप एक काम करिए, ठीक है ना, आप अपनी आइटम लिस्ट एक्सेल में मेंटेन कर लीजिए। पैसे, आप एक काम करिए, आप एक्सेल में जाइए, आइटम का नेम उमेश जी, एक टेम्पलेट दे देते हैं। कम कंपनी, कंपनी आपकी है सिप्ला, मतलब फॉर्मेट दे दिया आपका, ठीक है। यूनिट, आप जिसको स्ट्रिप में करते हैं स्ट्रिप, जिसको बॉक्स में बॉक्स, ठीक। उसके बाद आपने कहा एमआरपी, पी रेट, एस रेट, HSN, CGST, SGST, IGST, डिस्काउंट, ठीक। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग। अब मैंने आपने कहा, अब देखिए हमने कहा ऐसे आप मेंटेन करते रहिए, 20, 80, 1212 HSN कोड है, 6, 6, 12, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो 1% डिस्काउंट, ओपनिंग क्वांटिटी है 200 पीस। आपने ऐसे अपना एडमिन कैप, आप ऐसे अपना हमारी सॉफ्टवेयर में आपको दिक्कत आती है, ऐसे आप मेंटेन करते जाइए। बॉक्स, अगर मल्टी यूनिट है तो यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड कर दीजिए, ठीक है ना। और 10, 70, ठीक, 2424, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6, 6, 12, 2%, 150 को स्टॉक है। अगर बैच वाइज है तो यहाँ बैच बैच भी डाल दीजिए, ठीक है, बैच वाइज। तो बैच वाइज में अलग अलग पड़ेगा, 200 अलग अलग बैच के हैं तो 4 बार पड़ेगा। फिर मैं ये पूरा डेटा एक साथ आपका सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा दूंगा। तो ना तो आपको आइटम क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही ओपनिंग बैलेंस डालने की जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं आइटम लिस्ट इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। मतलब जैसे क्या होता है, कई लोग हमसे कहते हैं कि सर एक्चुअली क्या सॉफ्टवेयर में बड़ा स्पीड धीमी है। तो हम कहते हैं, आप मान लो आपके यहाँ 4 स्टाफ, आप कहते हो सर सबको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, हमको एक्सेल तो आता होगा ना। क्या हाँ, हमने क्या टेम्पलेट दे दीजिए, ये सब लिख के भर के जितना स्टॉक कर ले, जब ये पूरी लिस्ट रेडी हो जाए तो हम इंपोर्ट करा देंगे। तो आपको ना तो आइटम क्रिएट कर, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी एकदम। तो वो आगे बताते हैं, पहले आइटम क्रिएट करना सीख लें, फिर उसके बाद हम उसको आगे करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। सर आपको इसको स्टॉक, सेव कर लीजिए, किसको? इसी को सर। नहीं, इसको मेरे पास फॉर्मेट पड़ा हुआ है इसका, ठीक है। ये हम बनाना, इसमें और भी फील्ड ऐड हो सकती हैं, जैसे मल्टी यूनिट में काम करते हो आप, कहते हो सर हम तो, हमारे यहाँ 2 यूनिट चलती हैं, तब क्या होगा? मान लो हमारे यहाँ 10 स्ट्रिप पड़ी हैं, 2 टैबलेट पड़े हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपने यहाँ यूनिट सेकंड कर लीजिए, यहीं पे आप ऐड कर लीजिए कॉलम। आपने यहाँ कर दिया टैबलेट, बॉक्स, स्ट्रिप, ऐसे आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बताएंगे आप लोगों को। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। वेलकम।